सुनो न में आपका स्वागत है। आज हमारी पहली कहानी है बगुला भगत। एक समय की बात है, समुद्री जीव जब प्रातः धूप सेकने समुद्र के किनारे पर आए तो अपने शत्रु बगुलों के एक टांग पे खड़े प्रार्थना करते देखा। आज उसने उन पर आक्रमण भी नहीं किया। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस बगुले को आखिर हुआ क्या है। कुछ साहसी मछलियां, कछुए और केकड़े इकट्ठे होकर उसे करीब पहुंचे और पूछा, क्या बात है बगुले दादा, आज किस फिक्र में हो? भाई लोगों, मैंने आज से भक्ताई शुरू कर दी है। कल ही मुझे स्वप्न में दिखाई दिया कि दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए क्यों ना भगवान का नाम लिया जाए। और सुनो, ये तालाब भी सूखने वाला है। तुम लोग जल्दी ही किसी दूसरी जगह पे चले जाओ। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ भाई, मैं भला झूठ क्यों बोलूँगा। तुम देख ही रहे हो कि अब मैं तुम लोगों का शिकार भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। राम राम राम। बगुले की साधुता को देख के सबको यकीन आ गया कि बगुला भगत जो कह रहे हैं वो सच है। बगुले भगत जी, यदि ये तालाब सूख गया तो हमारे बाल बच्चे तो तड़प तड़प के मर जाएंगे। मेंढक ने कहा, कोई उपाय करो। भाई, मैं आज रात भगवान से बात करता हूँ, फिर जैसा वो कहेंगे तुम्हें बता दूंगा, और मानना न मानना तुम्हारी मर्जी। सभी लोग बगुला भगत के पांव छू के चले गए। अगले दिन बगुला भगत ने बताया कि भगवान ने कहा है कि यदि आप सब बगल वाले जंगल के तालाब में चले जाओ तो बच जाओगे। मगर हम वहाँ जाएंगे कैसे? सबने चिंता जताई। अगर यहाँ से वहाँ तक एक सुरंग खोद ली जाए तो? एक कछुआ बोला। अरे भाई, ये क्या सरल कार्य है। केकड़ा बोला, और फिर इतनी लंबी सुरंग कौन खोदेगा? तभी एक मछली बोली, एक और भी उपाय है। बगुला भगत जी हमें अपनी पीठ पे बैठा के वहाँ छोड़ाएंगे। ये सुनते ही बगुला भगत बोला, अरे भाई, मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, इतना बोझ भला मैं कैसे। भगत जी देखिए, आप हमें एक एक करके वहाँ ले जाओ। आप तो अब साधु हो गए हैं, और साधु का काम है दूसरों की रक्षा करना। सब ने बगुले से प्रार्थना की। अब जब आप सब इतना कह रहे हैं तो ठीक है, आओ ये नेक कार्य मैं आज से ही आरंभ कर दूं। हाँ, तुम में से एक मछली मेरी पीठ पे बैठ जाए। एक चतुर मछली फौरन उछल के उसकी पीठ पे बैठ गई। बगुला भगत उसे लेके तुरंत उड़ गया। इसी तरह कई दिन गुजर गए। बगुला रोज 2-3 मछलियों, मेढकों, कछुओं वगैरह को ले जाता। एक दिन केकड़े की बारी आई। केकड़ा उसकी पीठ पे सवार था। बगुला सोच रहा था कि आज तो मज़ा आ जाएगा, केकड़े का स्वादिष्ट मांस खाने को मिलेगा। उधर एक पहाड़ी पर से गुजरते हुए केकड़े को ढेर सारी मछलियों की हड्डियां, कछुओं के खोल, मेढकों के पिंजर दिखाई दिए तो बगुले भगत की सारी चालाकी समझ गया, और बिना एक पल व्यर्थ किए उसने बगुले की गर्दन दबोच ली। अरे केकड़े भाई, क्या करते हो? बगुला चिल्लाया। पाखंडी बगुले, तुरंत मुझे तालाब पे वापस लेके चलो, वरना बेमौत मारे जाओगे। मैं आज तेरी सारी चालाकी समझ गया। अब चूंकि तू बूढ़ा हो चुका है तो तुझसे शिकार नहीं होता, इसलिए तूने ये चाल चली और भोली भाली मछलियों को यहाँ लाके खा गया। अब अगर जीवन चाहता है तो वापस चल, वरना आज तू अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। बगुला बेचारा मरता क्या न करता, वो वापस पलटा और उसी तालाब पे आ गया। उसका ख्याल था कि केकड़ा उसे छोड़ देगा, मगर केकड़े ने उसे छोड़ा नहीं। उसने अपने तेज पंजों से उसकी गर्दन काट दी और तालाब में जाके सबको उसकी हकीकत बता दी। सभी जीव केकड़े का बड़ा आभार मानने लगे। मतलब ये कि पाखंडियों की चालबाजी से हमेशा सावधान रहें। हमारी आज की दूसरी कहानी है दूरदर्शी मेढक। एक जंगल के किनारे पानी से भरी एक बड़ी सी झील थी। इसमें कुछ मेढक खूब आनंद पूर्वक जीवन गुजार रहे थे। एक बार वर्षा ऋतु में पानी की एक बूंद भी नहीं बरसी। भीषण गर्मी की वजह से झील सूख गई थी। वैसे तो मेढक पृथ्वी और पानी दोनों स्थानों पर रह सकते थे, लेकिन ऐसा होने पर भी वे चाहते ये थे कि कुछ पानी हो तो अच्छा ही होगा। उनकी ये दशा देखकर मेढकों का सरदार उन सबके साथ उस सूखी झील से बाहर आ गया, और वे सभी एक साथ किसी पानी वाली झील की खोज में चल पड़े। जब ये मेढक पानी की खोज में इधर उधर घूम रहे थे, तभी उन्हें पानी से भरा हुआ एक कुआं दिखाई दिया। पानी देखकर सभी मेढक बड़े उतावले हो उठे। वे सभी कुएं में कूद जाना चाहते थे। यहाँ तक कि उनका सरदार भी यही चाहता था कि इस कुएं में कूद जाया जाए, लेकिन इस बारे में बहुत सोच विचार के बाद वो इस निर्णय पर पहुंचा कि ऐसा करना ठीक नहीं है। वो बोला, प्यारे दोस्तों,
भविष्य के बारे में सोचकर आगे बढ़ना ही उचित होता है। माना कि ये कुआं आज पानी से भरा है, मगर अगर ये सूख गया तो हम बेमौत मारे जाएंगे। कुएं से बाहर निकलना हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा। परिणाम होगा कि हम भूख से तड़प तड़प के हमारी मृत्यु हो जाएगी। मतलब ये कि कोई भी काम करने से पहले भली भांति सोच लेना ज़रूरी होता है। हमारी आज की तीसरी कहानी है स्वार्थ के अंधे। 4 चोर थे, चारों ही मिलकर चोरी किया करते थे और जो भी धन हाथ लगता उसे आपस में बांट लिया करते थे। वे थे तो इकट्ठे, मगर थे बड़े स्वार्थी। हर एक चोर यही सोचता रहता कि किसी दिन मोटा माल हाथ लगे तो अपने बाकी साथियों को मार के सारा माल खुद ही हथिया लिया। लेकिन आज तक ऐसा अवसर आया नहीं था। एक रात उन्होंने एक नगर सेठ के यहाँ सेंध लगाई। उनके हाथ खूब माल लगा। उन्होंने सारा धन एक थैले में भरा और उसे लेकर जंगल की तरफ भाग निकले। 2 दिन तक वे भूखे प्यासे जंगल में ही छिपे रहे। वे जानते थे कि नगर सेठ के यहाँ सेंध लगाने की घटना से शहर में जगह जगह पुलिस फैल गई होगी। वे अभी कुछ दिन और जंगल में छिपे रहना चाहते थे, लेकिन व्यवस्था ये थी कि उनके पास खाने पीने का सामान खत्म हो गया था। जहाँ तक हो सका उन्होंने भूख सहन की, मगर जब भूख सहन नहीं हुई तो उन्होंने निर्णय किया कि उनके 2 साथी शहर जाके वहाँ का माहौल भी देखाएं और खाना भी ले आए। ऐसा निर्णय कर उनमें से 2 शहर की तरफ चल दिए। शहर जाकर उन्होंने खूब जम के खाया और दोनों ने योजना बनाई कि अपने 2 साथियों को ठिकाने लगा के सारा माल स्वयं ही हड़प ले। अतः उन्होंने अपने साथियों के खाने में विष मिला दिया और दोनों सोचने लगे कि जब हम 2 रह जाएंगे तो इसे मारकर मैं अकेला ही सारा माल हथिया लूंगा। और इधर जंगल में दोनों चोरों ने खाने का सामान लाने गए अपने साथी चोरों की हत्या कर डालने की योजना बना ली थी। वे भी उन्हें अपने रास्ते से हटाकर सारा धन आपस में बांट लेना चाहते थे। चारों चोरों ने 2 ग्रुप बनाकर अपनी अपनी योजनाओं के अनुसार कार्य किया। पहला ग्रुप जो ही विषैला भोजन लेकर जंगल में पहुंचा कि दूसरे ग्रुप ने उन पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने लाठियां बरसा के उनकी जान ले ली। फिर वे निश्चिंत होकर भोजन करने बैठ गए, मगर विषैला भोजन खाते ही वे दोनों भी तड़प तड़प के मर गए। इस तरह इन बुरे लोगों का अंत भी बुरा ही हुआ। मतलब यह कि बुरे काम का बुरा नतीजा। तो ये थी हमारी आज की 3 कहानियाँ। अगली बार हम फिर नई कहानियाँ आपको सुनवाएंगे।